हे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोग के। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स के सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस एपिसोड में मैं आप लोग को पॉटिंग मिक्स बनाने का तरीका बताऊंगा। पॉटिंग मिक्स व्यूअर्स जो है इसको बाज़ार से भी हम लोग ख़रीद सकते हैं। अमूमन थैलों की फार्म में बाज़ार से बना बनाया पॉटिंग मिक्स भी मिलता है, लेकिन वो वाला जो पॉटिंग मिक्स होता है काफ़ी महंगा होता है। और अगर हम इसको अपने घर में ख़ुद बना लें तो हम उसको आधे से भी कम पैसों में पॉटिंग मिक्स को बना सकते हैं। और साथ में इसको आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं कि जौन सा प्लांट हम उगाना चाह रहे हों उसके हिसाब से हम लोग जो है वो चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से घर में पॉटिंग मिक्स बनाने का तरीका बताता हूँ। व्यूअर्स, कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं आप लोग को गार्डनिंग सॉइल के बारे में बताया था कि जो नॉर्मल घर वाली मिट्टी होती है इसको आप लोग किस तरीके से रेत और इसमें कंपोस्ट मिक्स कर सक इसको इस काबिल बनाया जा सकता है कि गमलों में इस्तेमाल किया जा सके। अब उसका जो दूसरा मुतबादिल है वो पॉटिंग मिक्स है। और पॉटिंग मिक्स जो है इसके लिए आपको चीज़ें लाजमी बात है बाज़ार से ख़रीदनी पड़ेंगी। और पॉटिंग मिक्स व्यूअर्स जो होता है ये बहुत ही लाइट वेट होता है और इसमें काफ़ी अच्छा जो है वो पौधे ग्रो करते हैं। तो पॉटिंग मिक्स जैसा मैंने आपको बताया कि ये थैलों के फॉर्म में आपको बना बनाया भी मिलेगा, लेकिन ये जो बना बनाया पॉटिंग मिक्स होता है ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और इसको अपने घर में जो है वो बहुत आसानी के साथ बनाया जा सकता है। चंद चीज़ें हैं कि जो आप लोग को ख़रीदनी पड़ेंगी, अभी मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ और बहुत ही सिंपल तरीका है। तो ये वाली चीज़ें आप लोग जब ख़रीद लोगे तो अपने घर में आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो ख़ुद का पॉटिंग मिक्स बना सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए आपको चाहिए होंगी। सुबह जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होगी वो है कोकोपीट। तो आप लोग कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं या पीट मॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये मैं कोकोपीट कोकोक्वायर जो होती है वो यूज़ कर रहा हूँ। और कोकोपीट भी जो होती है इसकी ब्रिक मिलती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में इसकी ब्रिक मिलती है। तो ये बेसिकली जो नारियल होता है इसका छिलका वगैरह से इसको कोकोपीट को बनाया जाता है। और फिर शिपमेंट के आसानी के लिए जो ब्रिक होती है बहुत ही कंप्रेस हुई हुई होती है और उसको घर ले आके फिर जब वो एक्सपेंड किया जाता है तो इस तरीके से फिर जब ये एक्सपेंड हो जाती है तो इस तरीके से ये बहुत ही फ्लफ़ी सा जो है वो हमें कोकोपीट मिल जाता है। अभी जो ये कोकोपीट है तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, कोकोपीट को कंपेयर कर रहे होते हैं कंपोस्ट से। तो कोकोपीट जो है ये अलग चीज़ है, कंपोस्ट अलग चीज़ है, इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। कोकोपीट बेसिकली ये आपकी बेस है, इसको यूज़ करते हुए यानी ये आपकी बुनियाद बनाएंगे अपने पॉटिंग मिक्स की। कोकोपीट में जो है वो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, जबकि कंपोस्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कोकोपीट जो है ये न्यूट्रिएंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये आप लोग अपने पौधों की बेस बनाएंगे, यानी गमलों को भरने के लिए कोई चीज़ तो आपको चाहिए होगी, उसके लिए फिर ये कोकोपीट यूज़ किया जाता है। और कोकोपीट की मज़े की बात ये है कि आप लोग देख रहे हो कितना ये नरम और ये कितना फ्लफ़ी है। तो इसमें बहुत ही अच्छी रूट्स फैलती हैं पौधों की। और साथ में इसकी मज़े की चीज़ ये भी होती है कि ये पानी की जो मॉइस्चर है उसको होल्ड करता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसको जब एक दफ़ा पानी दिया जाए तो पानी जो है वो इसके अंदर रह जाता है और फिर बाद में जब पौधे की रूट्स होती हैं इससे आराम आराम से जो है वो पानी अब्जॉर्ब करती रहती हैं, तो मॉइस्चर को ये बहुत अच्छा जो है वो कंट्रोल करता है। और इसके अलावा ये फ्लफ़ी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, जिसमें पौधों की जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छी फैलती हैं। तो ये आप लोग यूज़ करेंगे। अगर आप लोग पीट मास यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। पीट मास अमूमन आपको थैलों में मिलेगा और वो जो है आप लोग पीट मास जब यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको गार्डन लाइम डालनी पड़ेगी, क्योंकि पीट मास जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो ये अब आप लोग की अपनी चॉइस है कि कोकोपीट यूज़ करना चाह रहे हैं या पीट मास यूज़ करना चाह रहे हैं। अब सेकंड चीज़ जो आप लोगों को चाहिए होगी वो है कंपोस्ट। तो ये कंपोस्ट जो है इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके में आपके पास, या तो आप लोग अपना खुद का कंपोस्ट बना सकते हैं या फिर कंपोस्ट जो है वो आप लोग बाज़ार से बना बनाया भी ख़रीद सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कौन सा आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। और फिर आपको कंपोस्ट में भी फर्दर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि कौन सा आप लोग कंपोस्ट बना रहे हैं, जौन सा आपको जो है वो ईज़िली मिल जाए वो वाला आप लोगों ने बनाना है। तो इसमें जो है वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अच्छा और फुली डिकम्पोज हुआ जो है वो कंपोस्ट आप लोगों ने यूज़ करना है। और इसमें आप लोग चाहें तो गाय के गोबर वाला कंपोस्ट बना सकते हैं, चाहें तो पत्तों के वेस्ट और किचन वेस्ट वाला कंपोस्ट बना सकते हैं। तो इनको कंपेयर ना करें। जो कंपोस्ट होता है अगर अच्छा कंपोस्ट बना हुआ हो, फुली डिकम्पोज हो कंपोस्ट, तो चाहे वो पत्तों वाला कंपोस्ट हो, चाहे वो गोबर वाला हो या कोई भी और कंपोस्ट हो, तो उसमें तकरीबन सारे न्यूट्रिएंट्स ही पाए जाते हैं। तो आप लोग इनका मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं या जौन सा आप लोगों को ईजी लगे वो वाला जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट को आप लोग ख़रीद भी सकते हैं, ये आपको थैलों की सूरत में मिलेगा। तो किसी अच्छी जगह से अगर आपको कंपोस्ट मिल रहा है तो ख़रीद भी सकते हैं।
तो कंपोस्ट जो होगा ये अभी जैसे मैंने को बताया कि जो कोको क्वायर है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो हमारी सिर्फ बेस है। तो कंपोस्ट जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये हमारा जो कंपोस्ट है ये सारे न्यूट्रिएंट्स उस कोको क्वायर में ऐड करेगा कि जो कि प्लांट्स को चाहिए होंगे। तो ये जो है वो सेकंड चीज़ हो गई। अब थर्ड चीज़ जो है ये है परलाइट। अभी मेरे पास जो है ये परलाइट पड़ी है। परलाइट की जगह पे आप वर्मिकुलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सा इजीली अवेलेबल है। सो ये जो परलाइट है ये बेसिकली वोल्केनिक रॉक होती है, या यूँ कह लें कि ये वोल्केनिक गिलास होता है और इसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, जिसके इसका जो वेट है बहुत कम हो जाता है। ये परलाइट जो है वो बहुत ही हल्का सा होता है और इसका वेट बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। और करता ये है कि परलाइट जो है एक तो ये हमारी जो सॉइल होगी उसको ये पैक नहीं होने देगा, उसको जो है वो सॉफ्ट रखेगा बहुत। और दूसरी इसकी जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि इसमें छोटे छोटे इसके जो होते हैं पोर्स होते हैं जिनमें हवा रह जाती है। तो ये रूट्स की जो एरेशन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। पौधे की जो रूट्स होती हैं उसको उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, तभी वो जो है वो अच्छा ग्रो करते हैं। और ये एयर जो है ये परलाइट बहुत अच्छे तरीके से मुहैया करता है। तो परलाइट एरिएशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परलाइट की जगह आप लोग वर्मिकुलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में से जो सा आपको अवेलेबल हो वो यूज़ किया जा सकता है। सो ये तीन जो हैं ये बेसिक चीज़ें हो गई, इनको मिला के एक बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्स जो है वो बनाया जा सकता है। अब आप लोग को मैं इनके बता देता हूँ कि किस रेशो के साथ आप लोगों ने इनको मिक्स करना है और कितना कितना जो है वो डालना है पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने डालनी है वो ये कोको क्वायर है। तो कोको क्वायर जो है इसके आप लोगों ने 3 पार्ट्स डालने हैं, 3 हिस्से, यानी कि अपने जो आपका पॉटिंग मिक्स होगा उसमें आप लोगों ने कोको क्वायर डालना है। तो हिस्से का मतलब ये है कि अगर आप लोग कोई बाल्टी ले रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो जिससे भर भर के आप लोग इसको डाल रहे हो अपने पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए, तो वो 3 अगर जो बाल्टियाँ ले रहे हो तो 3 बाल्टियाँ आप लोगों ने डालनी है कोको क्वायर। तो मेरे पास ये मग है, अभी मैं 3 मग जो है वो सबसे पहले कोको क्वायर के डालूँगा। तो इसको भर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। सो 3 जो है मैंने डाल दिए कोको क्वायर के। अब नेक्स्ट चीज़ कंपोस्ट डालते हैं। सो कंपोस्ट जो है इसके 2 हिस्से डालने हैं, तो इसके भी मैं 2 मग भर के जो है वो डालूंगा। अभी 2 मग मैंने जो है वो कंपोस्ट के, यानी 2 हिस्से कंपोस्ट डाल दिया, 3 हिस्से मैंने कोकोपीट डाल दिया। अभी इसमें जो है वो परलाइट डालेंगे। अभी जो परलाइट है क्योंकि ये महंगी होती है, तो वैसे तो इसका 1 हिस्सा डालना होता है, यानी 3 हिस्से अगर कोकोपीट के डाले हैं, दो हिस्से कंपोस्ट के डाले हैं, तो तीसरा 1 हिस्सा जो है इसका परलाइट का डालना होता है। लेकिन एक से आप थोड़ा कम भी यूज़ कर सकते हैं, आधा हिस्सा भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा आपके पैसे बच जाएंगे। तभी इसका मैं 1 से थोड़ा सा कम हिस्सा जो है वो परलाइट का भी अंदर डालूँगा। सो इसका पाउडर उड़ता भी है, थोड़ा सा एहतियात से जो है वो डालनी होती है। फुल मग से थोड़ा सा कम मैं जो है वो परलाइट अंदर डाल रहा हूँ। मैंने परलाइट डाल दी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और व्यूअर्स, हमारा बेसिक जो बिल्कुल सिंपल सा पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया है।
इसमें आप आराम से जो है वो पौधे उगाए जा सकते हैं। इसमें जो बड़े बड़े ज़रे हों कंपोस्ट वगैरह के, उनको थोड़ा सा हाथ से आप लोग जो है वो मसल के छोटा कर सकते हैं। अब ये जो है बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा हमने पॉटिंग मिक्स बनाया है। ये तकरीबन पौधे की सारी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। इस पॉटिंग मिक्स को बनाने के बाद आप इसमें पौधे उगा सकते हैं और इसको गमलों में भर सकते हैं। अब इसमें मज़ीद शशके भी ऐड किए जा सकते हैं। ये किया जा सकता है कि अब आप इसमें जितना वो कहते हैं कि गुड़ उतना मीठा होता है, तो इसमें मज़ीद आप लोग अगर चाहें तो कोई और भी अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र्स जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, फिर आपके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें आप लोग और मिक्स कर सकते हैं जिसका आपको सही फ़ायदा होगा, वो है वर्म कास्टिंग। जो कीड़े नहीं होते मछलियों वाले, जिधर वो मिट्टी में होते हैं और वो जब मिट्टी में अंदर जाते हैं तो बाहर वो छोटे छोटे अपने बनाते जाते होते हैं, तो वो वाली जो मिट्टी है अगर वो आपको कहीं से मिल जाए तो थोड़ी सी अगर वो आप इसमें डाल दें तो उससे काफ़ी जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं। इसमें भी अगर और कुछ भी ना डाला जाए तो ये खुद भी बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्स है और इससे आप लोग एंड तक अच्छे प्लांट्स उगा सकते हैं। कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की अगर कमी हो प्लांट में तो वो आप जो है वो बाद में भी पूरी कर सकते हैं। और इसमें भी अभी जो मैंने कम्बिनेशन रखा कि 3 पार्ट मैंने कोकोपीट यूज़ की, 2 पार्ट मैंने कंपोस्ट यूज़ किया, 1 पार्ट मैंने परलाइट यूज़ किया। तो अब आप अपने प्लांट की ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को थोड़ा बड़ा रद्दल बदल भी कर सकते हैं। इसका यही तो फ़ायदा होता है कि जब हम अपने घर में बना रहे होते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो ऐसे पौधे के जो ज़्यादा डिमांड करते हैं न्यूट्रिएंट्स, उनके लिए आप लोग कंपोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि 3 हिस्से अगर आप लोगों ने कोकोपीट यूज़ किया तो 3 हिस्से ही कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे पौधे के जो न्यूट्रिएंट्स कम जिनको चाहिए होते हैं उनके लिए आप लोग कंपोस्ट की मिकदार कम कर सकते हैं। तो ये इसकी खूबी है अपना खुद बनाने की, आप लोग अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो उसको बना सकते हैं। अभी ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा मटेरियल जो है बन गया है। इसमें अभी पौधे की रूट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगी। बहुत ही ये लाइट वेट भी है। तो पॉटिंग मिक्स की ये खसूसियात होती हैं और ये खसूसियात आप जो है वो गार्डन सॉइल को अगर यूज़ करेंगे तो फिर आप लोग हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गार्डन सॉइल जो है वो हैवी होती है और भारी होती है। लेकिन इसमें फिर ये है कि आपको पैसे तो लाजमी बात है खर्च करने पड़ेंगे, चीज़ें जो है वो कुछ ना कुछ ख़रीदनी पड़ेंगी। ये बिल्कुल फ्री में नहीं बन सकता। जो गार्डन सॉइल से बनाई जाती है मिट्टी, कंपोस्ट और रेत मिक्स करके उसमें से जो बनाई जाती है, तो वो आपको अपने घर से भी सारी चीज़ें जो है वो इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। तभी इसको मैं थैलों में डाल के रखता हूँ और फिर इनको गमलों में यूज़ करेंगे। हाँ रिव्यूज़, आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से पॉटिंग मिक्स बनाने के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स भी आप लोगों को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।